नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश बूंद बूंद पानी खूब चली मनमानी में। आपका स्वागत है। तो चलिए इस खास पेशकश में हम अमृत सरोवर योजना की हकीकत जान लेते हैं। वैसे तो यूपी के कई जिलों में इस योजना में जमकर धांधली की गई है। कहीं निर्माण लटका है तो कहीं भोले भाले लोग चले गए हैं। लेकिन फिलहाल हम अभी सिर्फ दो जिलों फर्रुखाबाद और जालौन की बात कर लेते हैं, जहां अमृत सरोवर योजना के तालाबों के निर्माण के नाम पर क्या कुछ हुआ, इसे जान लीजिए। हो रही है बात पानी की, ना पानी पानी हो जाना। ये बात जरा जिल्लत की है, शर्म से कुछ झुक जाना। जी हाँ, ये संदेश है बेईमानी, मक्कारी और बेशर्मी का लबादा ओढ़ने वाले जनहितों से बेपरवाह उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने भ्रष्ट आचरण से न सिर्फ पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगाया है, बल्कि जनता की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। तो सबसे पहले बात जनपद फर्रुखाबाद की। अमृत सरोवर योजना में ना सिर्फ एक योजना है, बल्कि भावी जीवन की परवरिश का आधार भी है। लिहाजा इस योजना के तहत बनने वाले तालाबों के मामले में पूरी ईमानदारी से काम होने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इन तालाबों के निर्माण में जमकर मनमानी की गई। दरअसल यूपी के कई जिलों से ऐसी शिकायतें आई जो ना सिर्फ अफसोसजनक है, बल्कि स्थानीय प्रशासन के रवैये पर भी तमाम सवाल खड़े करती हैं। पेश है हकीकत को बयां करती फर्रुखाबाद जिले की एक तस्वीर। बिन पानी सब सून की कहावत तो सुनी होगी आपने। यह कहावत धरती पर जन जीवन का भविष्य सुरक्षित और संरक्षित करने को लेकर एकदम सटीक और प्रासंगिक है। जी हाँ, हम जीवन के प्रति लापरवाह कतई नहीं हो सकते हैं और जीवन पानी के बिना संभव भी नहीं है। शायद इसी भावना के तहत हमारे देश में अमृत सरोवर योजना के जरिए ज्यादा से ज्यादा तालाबों के निर्माण और अविकसित तालाबों को विकसित करने की जरूरत महसूस की गई। वैसे देखा जाए तो प्रकृति बहुत ही दयावान और कृपालु है। उसने हमें पीने के लिए पानी बारिश के रूप में, नदी के रूप में, झील, झरने, समंदर आदि के रूपों में दिया है। अगर इन सभी स्रोतों से प्राप्त पानी को संरक्षित करके सुरक्षित रख लें तो हमें पानी की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। अमृत सरोवर योजना की जरूरत क्यों? भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि में भारी मात्रा में भूमिगत जल संसाधन का उपयोग किया जा रहा है, जिससे जल संकट गहरा गया है। वनों की अंधाधुंध कटाई, वर्षा का अनियमित होना, नदियों के जल का संरक्षण न करना आदि कारणों से जल संकट खड़ा हो गया है। नीति आयोग के रिपोर्ट 2018 के अनुसार समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के मुताबिक देश के 21 बड़े शहरों के 100 मिलियन लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। अमृत सरोवर योजना के माध्यम से इस संकट से निजात संभव है। तालाबों पर अवैध कब्जा, सूखा, कमजोर जल संरक्षण तंत्र जैसे कारणों के चलते भूमिगत जल में कमी होना भी अमृत सरोवर योजना की आवश्यकता को बल देता है। जल संकट से खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संकट, जल संघर्ष व आर्थिक विकास का गिरना भी तालाब योजना के महत्वपूर्ण कारण है। बहरहाल यूपी के एक नहीं कई जिलों में कुछ ऐसी ही तल्ख सच्चाई सामने आई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद जिले की, जहां मनमानी, दबंगई और जोर जुर्म की बटेर ने अन्नदाता को ठगने का काम किया है, जिससे एक बार फिर अंधेर नगरी चौपट राजा की याद ताजा हो गई। यहाँ जिस अन्नदाता को इन तालाबों के जरिए पानी रूपी अमृत का पान कराया जाना था, उन्हें तालाब निर्माण के नाम पर जबरन बेईमानी का घूंट पिला दिया गया, जिससे वो परिवार के पालन पोषण का सहारा अपने जमीन के टुकड़ों से हाथ धो बैठे। दरअसल फर्रुखाबाद में विकास खंड शमशाबाद के गांव परमनगर गगलऊ में दबंगई के बल पर किसानों की जमीन को तालाब में तब्दील कर दिया गया। ग्राम प्रधान ने बेईमान और भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र की मिलीभगत से किसानों की जमीन पर रातों रात अमृत सरोवर बनवा दिया।
गांव में तालाब के नाम पर मानक से काफी जमीन दर्ज के बावजूद आसपास के किसानों की कई बीघा जमीन हड़प ली गई और एक ऐसा अमृत सरोवर तैयार किया गया जो पीड़ित किसानों की आंसुओं की धारा से भी भरकर भले तैयार हो जाए, लेकिन अंधेर गर्दी की याद आते ही किसानों की आहें चित्कार करती रहेंगी। वो समस्या तो ये है कि हमारा जो तालाब यहाँ पे है ऐसा नहीं पुश्तैनी नहीं, काफी दिनों से है और पूरा गांव यहीं से पूरा मिट्टी ले जाके, पूरा कच्चा गांव था तब यहीं से पूरा इस्तेमाल करते थे। यही एक स्रोत था जहाँ मिट्टी ले जाते थे। जानवर भी गाँव के पानी इसी पीते थे और जंगल ही पीते थे। नहीं होता था हम समर चलवा के या फिर नहर पानी लेके उसको भरवा दिया करते थे। अब यहाँ पे जो हमारे सरोवर आया है यहाँ पे ग्राम सभा हमारे गंगलऊ परमनगर में, उसका मानक है 5 बीघा कम से कम होना चाहिए सरकारी शासन में। लेकिन यहाँ पे जो पट्टिका लगा रखी है वो 1.5 मतलब एक एकड़ और 2.5 बीघे का लगा रखा है। उसमें 7.5 बीघा हो रहा है और वहाँ पे जो सरकारी जमीन है वो 26 डिसमिल है, केवल 26 डिसमिल है। इसमें लेखपाल से ही बात किया, उन्होंने वाले नहीं बन सकता है। 26 डिसमिल लाभ के चले गए, उन्होंने जबरदस्ती रात में जेसीबी 2-3 लगा के 2 रात में आपकी जमीन पे जेसीबी चलवा दी। जब मैंने शिकायत किया तो लेखपाल आए, उन्होंने कहा हटवा दें, लेकिन नहीं हटवाई। और ग्राम सभा गंगलऊ परमनगर में ही हमारे एक तालाब और है गंगलऊ की तरफ, उसमें 4.5 बीघा जमीन जो ग्राम सभा है वो इनके परिवार के लोग घेरे हुए हैं, वहीं रह रहे हैं सर और कमाई कर रहे हैं उसमें नहीं बनवाई, लेकिन यहाँ 26 में बनवा रहे हैं, जमीन आई नहीं इसमें। हाँ, आपसे पूर्व रंजिश के चलते आपसे रंजिश चल रही है। आप प्रतिद्वंदी हैं, आप इलेक्शन भी लड़ते हैं उनके परिवार के लोग। हाँ, वही रंजिश निभा रहे, 26 हमारी जमीन कह रही। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये जल्दी मेरी मिट्टी मेरी जमीन हटवाई जाए, हम भी कुछ अपना पालन पोषण कर सकें। तो जिला अधिकारी महोदय ने कोई आश्वासन दिया आपको? आश्वासन क्या दिया, उन्होंने बोला जांच करवाएंगे, जांच करके उनके घर पहुँच गई, काम तो रुक गया है। काम रुक गया, आगे क्या कार्रवाई होती है। चलिए अब हम आपको पूरे मामले से वाकिफ करा देते हैं। परमनगर गगलऊ की ग्राम प्रधान माया देवी हैं। ग्राम प्रधान माया देवी का भतीजा सुशील यादव बतौर प्रतिनिधि ग्राम सभा के कार्य को देख रहा है। सुशील यादव दबंग और आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। बताया जाता है कि सुशील यादव पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सुशील यादव पर ब्लॉक परिसर शमशाबाद में घुसकर ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ मारपीट करने और लाइसेंसी पिस्टल छीनने का भी मुकदमा दर्ज है। थाना शमशाबाद पुलिस सुशील पर गैंगस्टर एक्ट में भी एक्शन हुआ, जबकि थाना नवाबगंज में उस पर अवैध खनन करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। सुशील यादव की दबंगई के चर्चे तो बहुत हैं, लेकिन उसकी दहशत के चलते उसके खिलाफ ग्रामीण जल्दी मुंह खोलने को डरते हैं। इसी सुशील की दबंगई के चलते किसानों की जमीन पर रातों रात अमृत सरोवर बनाया गया। दबंगई, चालाकी और तिकड़मबाजी से हड़पी गई जमीन की कसक गांव के किसान भला कैसे भूल सकते हैं। अब जरा एक और किसान का दर्द सुने। एक ग्राम सभा की जमीन जो है केवल 1 बीघा 6 डिसमिल है और तालाब बनवाया जा रहा है 7.5 बीघे में और लिखित में बनवाया जा रहा। पट्टिका मोनिका यादव उद्घाटन करने आई यहाँ पे, सुशील कुमार यहाँ वो अपने प्रधान बोलते हैं और उन्होंने काम कराया, लेकिन उनकी चाची जो माया देवी हैं वो प्रधान है। और सुशील कुमार यादव एक दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति और कम से कम 10 मुकदमे उस पर मतलब मौके पे आज की डेट में दर्ज हैं। अच्छा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो दबंग हैं? उस पर इतने FIR और सारे कागज हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं जी, डॉक्यूमेंट हमारे पास है। हमने FIR लगाई है सब। शमशाबाद है ब्लॉक शमशाबाद, हाँ, ग्राम परमनगर जी। तो ये तालाब की जगह कितनी है सर? इस तालाब की सरकारी जगह तो 1 बीघा 6 डिसमिल है और इससे पहले इसका आपराधिक रिकॉर्ड इस प्रधान के मौजूदा प्रधान जब ये था तो इसने ब्लॉक परिसर में घुस के आदित्य वर्मा जी जो हमारे सेक्रेटरी थे गांव के, उनको मारा पीटा और उनकी सरकारी पिस्टल छीनी और ये चौथे 5वें दिन गिरफ्तार हुआ। 7-8 महीने जेल रहा। इसके बाद भी अधिकारियों ने इसको मतलब यहाँ दूसरा किसी को कार्यकाल नहीं दिया गया। यहाँ नवाब साहब थे, उनकी कोठी गांव बनी हुई थी, वो यहाँ रहते थे। और ये फ्रंट में ये जो जमीन है जो मुमताज जी के नाम है, उन्हीं की जमीन थी। और ये शामिल खाते में महेंद्र, अवधेश, अनिल और हुकुम सिंह आदि ये सब लोग आते हैं।
और उसमें मुमताज जी का भी नाम है जी। हाँ। तो ये रही पीड़ितों की बात। अब इस पूरे मामले में जिम्मेदार क्या कुछ कहते हैं, ये भी जान लेना जरूरी है। तो चलिए बीडीओ साहब क्या कहते हैं, सुनिए। एक्चुअली क्या था कि इसमें ये जो मतलब तालाब का नाप तौल था, उस नाप तौल में एक हिस्से में किसी ने दावा किया था कि वो उसका बेनामा है। तो उस गरज से उसको जब देखा गया तो उसमें जबकि 60 साल का जो रिकॉर्ड देखा गया उसमें 80 नंबर और 81 नंबर दोनों जो है तालाब दर्ज हैं, तो उस हिसाब से उसको बनाया गया था। तो वो नाप तौल होने के बाद जो जांच दी गई है, अभी एसडीएम साहब को जांच दी गई। एसडीएम साहब हमने जैसे ही एसडीएम साहब ने आदेश दिया, मैंने उस कार्य को रुकवा दिया और रुकने के बाद जैसे ही अब वो वहाँ से जांच पूर्ण होने के बाद जैसे ही मुझे आदेश मिलेगा मैं फिर काम शुरू करा दूंगा, या जो भी जैसा भी आदेश मिलेगा उस हिसाब से मैं काम शुरू करूँगा। भारत में क्या है बारिश का आंकड़ा। हमारे देश की भौगोलिक संरचना बड़ी कठिन है। भारत में सामान्य प्रकार की वर्षा होती है, कहीं पर 120 सेंटीमीटर से भी अधिक तो कहीं पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। कम वर्षा के कारण देश के कुछ हिस्सों में पेयजल का संकट और सिंचाई का संकट बना रहता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बुंदेलखंड, पश्चिमी राजस्थान, दक्कन का पठार तथा पश्चिमी घाट का पूर्वी हिस्सा भी शामिल है। इसलिए इन स्थानों पर कम वर्षा के कारण पानी की गंभीर समस्या बनी रहती है। इन क्षेत्रों में सामाजिक तथा आर्थिक तनाव के भी हालात हैं। और ये तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगाया जा रहा है, किस तरीके से किसानों की जमीन हड़प ली गई है। कागजों में ये जमीन कुछ 1.5 बीघे की दिखाई जा रही है बताया, और जो अमृत सरोवर तालाब बन रहा है वो करीब 7.5 बीघा की जमीन पर बन रहा है। सरकार की जमीन जो है वो करीब 1.5 बीघे की है और बाकी 6.5 बीघा में वो किसानों की जमीन है। और आपको बता दें कि यहाँ पर फिलहाल उस सरोवर को बनाने का काम जो है उसे रोक भी दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जब प्रशासन ही इस पर पलीता लगाएंगे तो अब आम जनता कहाँ जाएगी, जब प्रशासन ही किसानों की जमीन पर अतिक्रमण करने लगेंगे। हमारे साथ हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं। बूंद बूंद पानी और खूब चली मनमानी, अमृत सरोवर जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जब भी वो संबोधित करते हैं उस दौरान करते हैं। इस परियोजना का जिक्र लगातार इसकी बात की जाती है ताकि लोगों को पानी मिल सके, इस अमृत सरोवर के जरिए पानी की कमी ना होने पाए। लेकिन जिस तरीके से अब प्रशासन ही लोगों की भूमि पर अतिक्रमण करने लगा है, ये तमाम सवाल खड़े करता है। हमारे संवाददाता ऋषि सेंगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, सबसे पहले तो ये पूरा मामला क्या है, ये आप दर्शकों को बताएं। पूरा यहाँ पर जबरदस्ती दबंगे के बल पर किसानों की जमीन पर रातों रात तालाब में तब्दील कर दिया। इसके बाद जिलाधिकारी शिकायत की, जिलाधिकारी इस मामले को संज्ञान लिया है। सीएम कायमगंज ऋषि के आवाज अब तक नहीं आ पा रही है शायद। तालाब की भूमि पर ग्राम पंचायत की भूमि केवल 1.5 बीघा थी, 7 बीघे में बनाया जा रहा है। ये किसानों की जमीन पर जबरदस्ती ग्राम प्रधान मनमानी करके तालाब खुदवा दिया गया है। ठीक है ऋषि की आवाज शायद हम तक नहीं पहुंच पा रही, उन्हें फिर से संपर्क करने की हम कोशिश करते हैं। फिलहाल जिस तरीके की तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, फर्रुखाबाद की ये तस्वीर है। अमृत सरोवर जो है बहुत यूपी के हर जिले में बनना है और काफी संख्या में ये सरोवर बन रहे हैं। हम तो आपको सिर्फ बस 2 सरोवरों की तस्वीर दिखा रहे हैं, एक पहली फर्रुखाबाद की और दूसरी जालौन की। अभी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। अगर हम और सरोवर की बात करें, लगातार के न्यूज उस पर जांच पड़ताल कर रहा है, धीरे धीरे जानकारी का खुलासा होगा जो हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले फर्रुखाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो धांधली की गई है, यहाँ पर जो अतिक्रमण किया गया है, या यहाँ पर कागजों में काम पूरा हो चुका है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। धरातल पर अतिक्रमण जो है वो किया जा रहा है। ऋषि सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए। ऋषि, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप?
ऋषि अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। जी, ये परमनगर गंगलू का मामला है। यहाँ पर ग्राम प्रधान ने दबंगई मनमानी चलते किसानों की जमीन पर अवैध तालाब खुदवा दिया है, जबकि किसानों ने कई बार शिकायत की है, लेकिन शिकायत कोई कार्रवाई नहीं हुई। रातों रात ग्राम प्रधान ने दबंगई चलते जेसीबी लगाकर रातों रात किसानों की जमीन को तालाब में तब्दील कर दिया है। इसके बाद जब ग्राम प्रधानों जिलाधिकारी शिकायत की है, जिलाधिकारी ने जांच के आदेश एसडीएम को दिए हैं। एसडीएम कायमगंज इसकी जांच कर रहे हैं। महीनों हो गए, लेकिन अभी तक किसानों को कोई न्याय नहीं मिल सका है। उनकी जमीन को तालाब में पूरी तरह तब्दील कर दिया गया है, जिससे किसान बहुत परेशान है। ठीक है ऋषि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि फर्रुखाबाद की ये तस्वीर थी जहां पर अमृत सरोवर तो बनाया जा रहा था, लेकिन किसानों की भूमि को अतिक्रमण करके ये सरोवर बनाया जा रहा था। रातों रात ये सरोवर बनाया जा रहा था ताकि इसका जो काम है वो कागजों पर पूरा कर दिया जाए। तो क्या अब जो भी योजना आएगी वो सिर्फ कागजों पर ही पूरी होगी, धरातल पर इसका कोई सरोकार नहीं होगा। महत्वाकांक्षी योजना है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और लगातार वो इसका जिक्र करते हैं, हर मंच से इसका जिक्र किया जाता है। तो आखिर ये प्रशासनिक अधिकारी जो हैं इस पर पलीता लगाते क्यों नजर आ रहे हैं? क्यों किसानों की जमीन हड़पी जा रही है? कहीं कहीं पर किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है, ना उनकी अनुमति ली जाती है, कागजों पर दिखा दिया जाता है पूरी भूमि पर जिस तरीके से सरोवर बनाया गया। हालांकि आधे से ज्यादा भूमि जो है, आधे से ज्यादा भी जो भूमि है वो किसानों की है, करीब 6.5 बीघा। जो अब जब उन्होंने इसकी कंप्लेन की उसके बाद इस तालाब को बनवाने पर रोक लगा दी गई है। हम आपको सिर्फ 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे तमाम सरोवर हैं जहां से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि उनको पलीता लगाया जा रहा है या वो मानक के अनुरूप नहीं बनाए जा रहे हैं। बड़ा सवाल है कि प्रशासनिक अधिकारी या सीडीओ, बीडीओ जो भी इसमें लोग शामिल हैं, वो तमाम लोग सवालों के घेरे में खड़े होते हैं और उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि जनता के हित का ये मामला है और उन्हें जरूर इस पर जवाब देना होगा कि आखिर क्यों किसानों की जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। अमृत सरोवर योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जालौन प्रशासन ने कमर कसी। इसके लिए बाकायदे निरीक्षण और निगरानी की कवायद की गई, लेकिन इससे हुआ क्या, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल जनपद जालौन में कई जगहों से अमृत सरोवर योजना को पलीता लगाए जाने का शोर सुनाई पड़ा। देखिए रिपोर्ट। और हम ये रिपोर्ट आपको दिखाएं उससे पहले हमारे साथ वीडियो साहब जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। आवाज आ रही है आपको? समीर जी आपको आवाज आ रही है? जी जी समीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। जी बताइए। फर्रुखाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मामला सामने आया कि जो सरोवर बनाया जा रहा था, कागजों की अगर हम बात करें, खसरा खतौनी की अगर हम उसमें बात करें तो उसमें करीब 1.5 बीघे जमीन जो है वो सरकार के हिस्से आती है, बाकी के 6.5 बीघा जमीन जो है वो किसानों की है, ऐसा कागज बता रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है, उनमें से एक है, तो आखिर प्रशासनिक अधिकारी इस पर पलीता क्यों लगा रहे हैं? अब क्या प्रशासन भी इस पर अतिक्रमण करने लगेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो 60 साल निकलवाया गया, वो सारी जमीन तालाब की है, वो उनके कहने से नहीं है। वो अब तक उसका सबूत नहीं ला पाए कि मतलब जो है कि जिस उसका डीएम साहब के पास, एसडीएम साहब के पास उसकी जांच जा चुकी है। देखिए वीडियो साहब, आप मुझे बताइए क्या ये सही है? जनता जो है, जनता के हित में ये अमृत सरोवर बनाए जा रहे थे और उन्हीं का हक मारा जा रहा है? नहीं, हक नहीं मारा जा रहा है। वो तालाब रिपोर्ट के हिसाब से वो तालाब दर्ज है, वो किसी ने गलत तरीके से उसको कराया। वो उसकी जांच रिपोर्ट डीएम साहब के पास है, डीएम साहब के पास पहुंच के एसडीएम साहब की उसको जांच कर रहे हैं, समझे? उसका सारे कागज हैं, वो गलत है। क्या गलत है समीर जी? मैं वही तो आपसे जानना चाहती हूँ, गलत क्या है इसमें? इसमें गलत ये है कि जो उन्होंने तालाब का पट्टा करा दिया, पट्टा लिखा है, लेकिन वो 60 साल रिपोर्ट के हिसाब से तालाब उसमें दर्ज है। वो किसानों की जमीन नहीं है समीर जी, ऐसा कहना चाहते हैं आप?
रिकॉर्ड जो दिखाया जा रहा है वो 60 साल के वो तालाब का है, कहीं पट्टा नहीं है किसी का, किसी की जमीन नहीं है वो। और ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, या अगर हम बात करें कागजों की, जो खसरा खतौनी है जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है, मैं दर्शकों को भी ये खसरा खतौनी दिखाना चाहूंगी, जिसमें साफ साफ मेंशन है कि ये किन किसानों की जमीन है, उनके बकायदे नाम लिखे हुए हैं। तो क्या ये कागज झूठ बोल रहे हैं? सिर्फ आपका काम जो चल रहा है बस वही सही है? कागज, अब आप सुनिए, बस बात सुनिए पहले। कागज झूठ नहीं बोल रहे हैं, कागज को गलत तरीके से एंट्री कराया गया, उसका वो सबूत नहीं दे पाए। डीएम साहब जांच कर रहे हैं उसकी। कब तक जांच चलेगी समीर जी, कब तक? अब वो जांच करके जैसे ही देंगे तब वो जांच हो रही है उसकी। ठीक है समीर जी, बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज पर बात करने के लिए। और समीर अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि वीडियो हैं उस जगह पर, और यहाँ पर जिस तरीके से जिस जिले में ये तालाब बन रहा था, आपको बता दें कि यहाँ पर किसानों का दावा है कि वो जमीन उनकी थी। और जिस तरीके से हमारे पास खसरा खतौनी इस वक्त मौजूद है, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि ये किसानों की जमीन है। और फिलहाल यहाँ पर हमारे से वीडियो साहब जुड़े, तो उनका ये कहना है कि कागज में गलत तरीके से लिखा हुआ है और इसकी आगे जांच की जा रही है। हालांकि ये भी देखना होगा कि आखिर जांच कब तक होगी, क्योंकि 1 महीने से ये मामला चल रहा है और अभी तक इसकी कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई है। संकट, जल संघर्ष अमृत सरोवर योजना को जमकर पलीता लगाया जा रहा है। यहाँ पर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर, और पीड़ितों से भी हमने बात की जिनकी जमीन पर यह तालाब बन रहा था। अब तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा था। यहाँ पर भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने की बात कही जाती थी, और अब प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वही आमादा हो गए हैं किसानों की भूमि अतिक्रमण करने के लिए। तो क्या अब जनता कहां जाएगी, किसके पास जाएगी? तमाम सवाल खड़े होते हैं। अमृत सरोवर योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जालौन प्रशासन ने भी कमर कसी। इसके लिए बाकायदे निरीक्षण और निगरानी की कवायद की गई, लेकिन इससे ये हुआ क्या, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल जनपद जालौन में कई जगह से अमृत सरोवर योजना को पलीता लगाए जाने का शोर सुनाई पड़ा। देखिए रिपोर्ट। अमृत सरोवर योजना के तालाबों के निर्माण में लापरवाही और बद इंतजामी की शिकायतें एक नहीं कई जिलों से आई, लेकिन इस मामले में जालौन सुर्खियों में रहा। जिले में बनाए गए तकरीबन 125 अमृत सरोवर तालाबों में कई का कार्य अधूरा लटका, तो कई ग्रामीण जनता योजना को पलीता लगाए जाने के चलते न सिर्फ हैरानी जताने को मजबूर हुए, बल्कि जिम्मेदारों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। यही नहीं, अमृत सरोवर तालाबों को लेकर जो चाक चौबंद व्यवस्था के सब्जबाग दिखाए गए, वो अव्यवस्थाओं के चलते मुरझाते नजर आए। कालपी रोड स्थित रहाइया गांव के तालाब की बात करें तो यह बद इंतजामी की गवाही इस तालाब के आसपास का नजारा खुद ब खुद दे रहा है। यहाँ घास का जंगल घूमने आने वाले लोगों को डराने वाला है। जिस जगह फूल पौधों की रौनक बिखरनी थी, वहाँ घास के झुरमुटों में जहरीले कीड़े सांप बिच्छुओं का बसेरा तैयार हो गया, जिससे लोग तालाब के आसपास फटकने से कतराते हैं। इसमें वादा कर गए थे कि इसमें चारों साइड में एक खंभा लगेगा लाइट के लिए, उसमें लेकिन लाइट में भी कोई परिवर्तन नहीं है। एक तो गांव में लाइट ही नहीं आती, तो यहाँ पर लाइट लगवा रहा है। दूसरी बात बोल के गए थे कि इसमें 1.5 मीटर तक इंटरलॉक बिछेगी। 1.5 मीटर तक, उसमें तो एक भी मीटर नहीं डली है। आज तक कुछ नहीं डल रहा है उसमें। और इसमें जो घास फूस लगी है, इसमें सांप बिच्छू का भी डर रहता है। हम लोग घूमने आते हैं रात बिरात को, तो कोई इसमें सुनवाई नहीं है। न कुर्सियाँ न इंटरलॉकिंग है, कुछ नहीं है। कुछ अवैध मकान बने हुए हैं, उसकी वजह से कार्य रुका है। न ऊपर से कोई कानूनी कार्रवाई हुई और न इधर से। तालाब के अच्छी तरह से तालाब को नापा भी नहीं गया है कि कितने बाई कितने में अमृत सरोवर बनता है। और जिस मकान की वजह से काम रुका हुआ है, ना कोई सुनवाई हुई, कुछ नहीं हुई, पूरा तालाब भी नहीं नापा गया। जाहिर तौर पर रहाइया गांव के ग्रामीणों के आरोप जायज हैं, क्योंकि तालाब निर्माण में मानकों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। साथ ही प्रशासन के बड़े अधिकारियों के निरीक्षण आदि की कवायद का कोई मतलब हल नहीं हो सका, क्योंकि कमीशन खोरों की मनमानी जारी रही।
और ग्रामीणों की भावनाओं को ठगने में वो कतई पीछे नहीं रहे। एक हकीकत ये भी देखें। गांव के अमृत सरोवर तालाब को सुंदर बनाने को लेकर प्रशासन और शासन के जो उद्देश्य जो उनके मानक थे उसके अनुसार कार्य यहाँ करना था, लेकिन यहाँ हम खड़े हैं राहिया गांव में, जहाँ पर जिसमें ये पता चल रहा है कि ग्राउंड जीरो से कि यहाँ पर कई शिकायतें जो लोग यहाँ गांव के वासी हैं उनका कहना ये है कि यहाँ पर सबसे पहली बात तो है कि बिजली के तार यहाँ से जो निकले जो खतरनाक है, लोगों के लिए करंट यहाँ खतरा बना हुआ है और 2 लोगों को यहाँ पे बिजली का करंट भी लगा है। दूसरी चीज़ ये है कि तालाब में गंदा पानी है और यहाँ पर इंटरलॉकिंग भी नहीं हुई है। और तीसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से उन्होंने रोड को बनाने के लिए कहा था वो भी नहीं बनाए गए, ना घास में कटिंग करी गई है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं, उसको कहीं ना कहीं पलीता लगाने में यहाँ के प्रधान और यहाँ के प्रशासन जरूर जिम्मेदार होंगे, क्योंकि 14 अगस्त तक जितने भी अमृत सरोवर उनको तैयार करके देना था, लेकिन यहाँ पर अमृत सरोवर यहाँ जिले के अंदर बनने थे और जितने भी अमृत सरोवर तालाबों को हम लोगों ने चेक किया है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कमी ज़रूर नज़र आई है और सभी लोगों का कहना ये है कि अच्छी तरह से नहीं बन पाया। हालांकि कुछ लोग और भी उनसे पूछना चाहेंगे क्या कमियां हैं, तो हमारे साथ क्या नाम है? मेरा नाम पंकज शुक्ला है। अच्छा पंकज जी, आप इस गांव में रहते हैं, क्या कमी है? कमियां आप देख सकते हैं कि मतलब पूरा पानी गंदा है कि इधर बैठने से स्मेल आती है, मछली पालन कर रखा है ना उसमें स्मेल आती है, आप बैठ नहीं सकते उसमें, और ना पानी की सफाई हुई इसमें। आप घास लगी हुई है पूरे जो जल है चलने वाले पार्किंग एरिया उस पर घास लगी हुई, तो आप रात को टहल नहीं सकते, उधर सांप बिच्छू का खतरा रहता है। और मेन लाइट का मुद्दा मेन मुद्दा है क्योंकि 10 फुट पर लाइट लटक रही है, इसकी अर्थिंग आती, कभी आप करंट भी आ सकता है उसमें। तो आपने कभी कोई प्रशासन से बात? सबसे बोला, मैं प्रधान जी से बोला, बोले मैंने कंप्लेन दे रखी, कहीं आएगा, बोले इंटरलॉकिंग होगी, बोले वीडियो साफ सुन नहीं रहा, मेरी वीडियो काम करना नहीं चाहते इस मामले में। लाइट का उन्होंने साफ मना कर दिया, लाइट का बोला लाइट लगवाएंगे दीपावली मतलब 15 अगस्त से पहले, बोले लाइट बोले फिर कैंसिल कर दी वीडियो साफ। इनका कहना यह है कि कई कमियां यहाँ पर तालाब में जो नजर आ रही हैं उनको पूरा होना चाहिए, और लोग भी मौजूद उनसे पूछना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? देवेंद्र पाल। देवेंद्र जी, क्या कमी है, क्या लगता है आपको? यही कमी है लाइट की, और तालाब में पानी गंदा है, नहा नहीं सकते हैं, पीने की योग्य नहीं है, और ये घास घूस है। अब संजा सवेरे जैसे 5 बजे सुबह टहलने आओ तो सांप बिच्छू, या पानी थोड़ा बरस जाए तो खपना है, तो कहाँ टहलें, कुछ यही सारी कमियां हैं। प्रधान और सब लोग ऊपर प्रशासन है या कोई इसमें कोई कदम नहीं उठाना चाहता है, वो ना उठा रहा है। और भी कुछ दिन पहले यहाँ पर डीएम साहब आई थी, उन्होंने चेक किया था, कहा था उन्होंने बनाने के लिए, लेकिन कुछ बना ही नहीं। गांव वालों का कहना ये है कि जिस तरीके से हम लोगों को ये बताया गया था, जिस तरीके से बनना है वो यहाँ पर बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। यहाँ साफ तौर पर हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि ये बहुत छोटी नजीरें हैं। सूबे में अमृत सरोवर के नाम पर गड़बड़ियों का शुमार नहीं है। अगर हम पूरी हकीकत पेश करना चाहें तो शब्द कम पड़ जाएंगे। हालांकि सच्चाई तो यहाँ तक है कि सुनने वाले का कलेजा हलक में आ जाए, लेकिन तालाबों के निर्माण के नाम पर जो हुआ उससे मुंह नहीं फेरा जा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज कानपुर। आपने देखा कि किस तरीके से अमृत सरोवर के तहत बनाए गए तालाबों के हाल हो चुके हैं, और जिस तरीके से तालाब बनाना ही मकसद नहीं था सरकार का, तालाब बनाने के अलावा उसका रखरखाव करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी थी। लेकिन इनको जिस तरीके से पलीता लगा जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर खामियां देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, वो हम लगातार आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और ऐसी और भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे कि किस तरीके से अमृत सरोवर योजना को पलीता यहां पर लगाते हुए इन्हीं के अधिकारी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ माजिद अरमान जालौन से संवाददाता जुड़ चुके हैं। माजिद, हमने यहाँ पर दर्शकों को तस्वीरें दिखाई, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से अमृत सरोवर योजना के तहत बनाए जा रहे तालाबों के हाल नजर आ रहे हैं। यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, यहाँ पर जगह जगह पर घास फूस उगाई है, जिसकी वजह से जो कीड़े मकोड़े हैं वो अब घूमने लगे हैं, लोगों को यहाँ पर डर लगने लगा है। क्या इसलिए इस योजना को बनाया गया था? जी बिल्कुल, यशी बताते कि जिस तरीके से अमृत सरोवर बनाने को लेकर जो मीटिंगें की गई थी, समीक्षाएं की गई थी, निरीक्षण किए गए थे, उसको लेकर कहीं न कहीं ये प्रशासन और प्रधान के जो मिली भगत जो सामने यहाँ पर आई है, वो कहीं न कहीं अमृत सरोवर पर पलीता जरूर नजर आ रही है लगते हुए। क्योंकि जो लोगों से घोषणा की गई थी कि जो अमृत सरोवर जिस तरीके प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको लोगों को इससे लाभ होगा, और इस तरीके से जैसे कि बुंदेलखंड हमेशा से जल संकट में रहा है, इसको भी दूर
करने की एक कवायद यहाँ जिसमें प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। हालांकि 125 अमृत सरोवर यहाँ जिले के अंदर बनना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो 125 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं तो वो अधूरे, कोई ऐसा अमृत सरोवर नहीं है जिसको पूरा देखा जाए। और कहीं ना कहीं लोगों की जो शिकायतें वो जायज है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार किसान और प्रधान और अमृत सरोवर को लेकर लोगों से शिकायत कर रहे हैं, बीडीओ से शिकायत कर रहे हैं, सीडीओ से शिकायत कर रहे हैं, डीएम से शिकायत कर रहे हैं, तो इसको संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि क्यों इस तरीके से काम को डिले किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक बड़ी योजना है और इस योजना को कहीं ना कहीं लोगों को लाभ पहुंचाने वाली योजना, जो लोगों को सुंदरता और लोगों को जो है पानी मिलेगा, तो बैठने के लिए जगह मिलेगी, रोशनी होगी, ये जो योजना तैयार करने के लिए जो कवायद शुरू करी गई थी 14 अगस्त को अमृत सरोवर कितने भी नजर आ रहा है कि खाना पूर्ति करने की कोशिश की जा रही है, कागजों पर काम पूरा दिखा के वाहवाही लूटी जा रही है, लेकिन धरातल पर क्या है ये हकीकत के न्यूज दर्शकों को बता रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो मानक के अनुरूप तालाब बनाए जा रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर किस तरीके से गंदगियों का अंबार लगा हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर घास उग चुकी है, उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं और क्या इनके जवाब देने वाला कोई जिम्मेदार है जो जवाब दे सके कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। एक अच्छा खासा बजट जो है वो सरकार की तरफ से जारी किया गया है इस योजना के तहत, इतना भ्रष्टाचार। जी बिल्कुल ऐसी है। जिस तरीके से आपको बता दें कि यहाँ पर अमृत सरोवर को जो बनाने के लिए कोई मीटिंग तैयार की गई थी, लोगों को काम बांटा गया था, तो लोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। क्यों पीछे हट रहे हैं, या तो साफ तौर से दिखाई देता है क्योंकि इससे काम को लेन देन का कोई मामला आ सकता है, भ्रष्टाचारी का मामला सामने आ सकता है, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी को लोग समझ नहीं रहे हैं। यही वजह हो सकती है कि यहाँ पे जो पैसे को बंदरवाट करना है, इस वजह से काम आधार पर लटका हुआ है। क्योंकि अगर बजट जब पूरा आ चुका है, सारी चीजें हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है, कार्य की डेट दे दी गई है, कार्य समाप्ति का उद्घाटन की डेट दे दी गई, तो उसके बावजूद भी काम को आधार पर लटकाया गया, तो कहीं ना कहीं कोई वजह ये साफ तौर से दिखाई देती है। किस तरीके से इस काम को पूरा किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ पर अमृत सरोवर की क्या तस्वीर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 जिलों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, फर्रुखाबाद और जालौन की, जहाँ पर इस योजना का बहुत महत्व है। जालौन में इस योजना का बहुत महत्व है क्योंकि बुंदेलखंडी इलाका आता है, यहाँ पर पानी के लिए किस तरह लोग त्राही त्राही करते हैं ये हमने देखा है। उसके बाद भी इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। और फर्रुखाबाद के डीएम को हमने यहाँ पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, के न्यूज ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन फर्रुखाबाद के डीएम साहब मीटिंग का हवाला देते हुए जवाब देने से बचते नजर आए। खैर ये रटा रटाया जवाब हर अधिकारी का होता है, जो जिम्मेदार होते हैं, जिनको जवाब देना होता है। फिलहाल इस खास पेशकश बूंद बूंद पानी खूब चली मनमानी में इतना ही। हम फिर पेश होंगे किसी समस्या या मुद्दे की तह तक जाने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।